जिस प्रकार गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करिए। हवा का रुख जिस तरफ हो, अपने जीवन की नौका को लेकर उस तरफ बहते चले जाइए। मिले साधनों का सदुपयोग करिए। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखिए। देखने का अपना नजरिया बदलिए और देखिए कि कांटों के बीच गुलाब कैसे मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों को यह कहते सुना जाता है कि परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हर रोज एक नई परेशानी आ जाती है। ज़्यादातर लोग प्रतिदिन इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उनका पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। एक के बाद एक समस्या का सामना करते करते व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है और वह तनाव में इतना घिर जाते हैं कि आत्महत्या तक के विचार उनके मन में आने लगते हैं। किस तरह से हम जीवन में परेशानी आने पर अपने जीवन से उदासीन हो जाते हैं और उसे निरर्थक समझने लगते हैं, जो कि बहुत मूल्यवान है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज की परेशानियों से तंग आ चुका था। एक दिन हिम्मत हारकर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि संत अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। संत ने उसे कहा, अरे क्या कर रहे हो? वह कूदने को ही था। उसने कहा, मुझे मत रोकिए, बहुत हो गया अब। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है, वह मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता है, तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह जीवन? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूं? मुझे मत रोकिए, मैं मरना चाहता हूं। उसे संत ने कहा कि ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ होता तो मरने क्यों आता? संत ने कहा कि मुझे तुम्हारी यह बात सच नहीं लगती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वह व्यक्ति बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने घर का गुजारा भी नहीं चला पाता हूँ। मैं संघर्ष करते करते अब थक गया हूँ, अब मुझे मरना है। संत ने उससे कहा कि तुम मरना ही चाहते हो तो मर जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस मेरे कहने से एक दिन के लिए रुक जाओ और मेरे साथ चलो। इस राज्य का राजा मेरा मित्र है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा और तुम्हें कुछ न कुछ धन भी दे सकता है। पहले तो वह व्यक्ति मना करने लगा, कहने लगा, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन संत के जोर देने पर वह व्यक्ति मान गया। संत के दरबार में पहुंचने पर सम्राट ने संत का स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। संत ने राजा के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1,00,000 रुपये दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। संत ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। सम्राट ने 1,00,000 रुपये दूंगा। संत आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1,00,000 में खरीदना चाहता है, बेचते हो? उसने कहा, क्या मतलब, आंखें और बेच दूं? 1,00,000 में क्या, 10,00,000 भी दोगे तब भी नहीं बेचूंगा। तो वह संत सम्राट के पास फिर से गया। उसने कहा, अच्छा 11,00,000 दोगे? फिर से वह संत व्यक्ति के पास गया और बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखों के 11,00,000 रुपये देने के लिए तैयार है, क्या आप बेचोगे? वह आदमी बोला कि छोड़ो, यह सौदा मुझे करना ही नहीं है, मैं अपनी आंखें क्यों बेचूंगा? संत ने उससे कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? यह सम्राट हर चीज खरीदने के लिए तैयार है और जो दाम तुम मांगो वह देने के लिए तैयार है। उसने कहा, नहीं, यह सौदा मुझे नहीं करना है, मैं अपने शरीर के अंग क्यों बेचूंगा?
उस संत ने कहा कि जरा देखो कि तुम अपनी आंखें 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं हो, और रात तुम मरने जा रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जरा इन आंखों का तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कितनी पारदर्शी है। असंभव कैसे संभव हो गया। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों की चहचहाट को, हवाओं की सरसराहट को, सागर की कलकल को। यह कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी के ही तो बने हैं। यह कैसा चमत्कार है। देखो तुम हो, ये कितना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो। इस शरीर में जो तुम्हारी आत्मा का दिया जल रहा है उसका मूल्य तो जानो। लेकिन इंसान की इस पर कोई दृष्टि नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे 1 लाख रुपये की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90,000 की मिली, अब मैं मरना चाहता हूँ, आत्महत्या करूँगा। कि होना चाहिए था प्रधानमंत्री, केवल मंत्री बन गया, अब नहीं जीऊँगा। मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, मैं उसमें रहना नहीं चाहता। व्यापार में नुकसान हो गया, सारा धन बर्बाद हो गया, अब जीने का क्या फ़ायदा, अब मैं मरूंगा। जितना तुम चाहोगे उतना ही दुख तुम्हारे जीवन में होगा। इच्छाएं ऐसी मित है, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है वैसे ही दूसरी जागृत हो जाती है। पूरा जीवन इच्छाओं को जरूरत का नाम देकर इनकी पूर्ति में हम लगे रहते हैं। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटे से बड़ा घर, अपने देश में घूमने के बाद विदेश घूमने की इच्छा, शादी की इच्छा, फिर बच्चों की, और उसके बाद वो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी या व्यवसाय करें, ये इच्छा, और आखिर में माँ बाप की सेवा करें, यह इच्छा। अपने को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा, समाज में यश और मान पाने की इच्छा। मन की धरती पर बोए जाने वाला बीज है इच्छा। उससे परिणाम रूपी जो फल प्राप्त होते हैं उनसे और इच्छाओं का जन्म होता है। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, बिना किसी कारण तुम्हें इतना मिला है, इस सब के लिए तुमने क्या मेहनत की है। ऐसा क्या तुमने किया है कि तुम्हें यह मानव जीवन मिले। क्या है तुम्हारा प्रयास जिसके कारण तुम क्षण भर भी सूरज की किरणों में बैठो, चांद तारों से बातें करो। क्या कारण है, क्या है तुम्हारा बल, क्या है इस बात का प्रमाण कि यह सब पाने के लिए तुमने कुछ किया है। क्या है तुम्हारा प्रयास कि ये हवाएं तुम्हें छुएं और तुम गुनगुनाओ, आनंद मगन हो जाओ। इन सब के लिए तुमने क्या प्रयास किया है। कुछ नहीं। यहाँ सब तुम्हें मिला है प्रसाद स्वरूप। फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर भी तुम उदास हो। जरूर यह अहंकार का रोग है जो तुम्हें खाए जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मुझ में अहंकार नहीं है। तो संत बोले कि जब तुम यह कहते हो कि मुझे यह मिलना चाहिए था, मेरे साथ यह होना चाहिए था, वह नहीं होना चाहिए था, मेरा जीवन बेकार है, मुझे इससे अच्छा जीवन मिलना चाहिए था, जब तुम यह सब कहते हो तो यही अहंकार है जो हमें जीवन में खुश नहीं रहने देता। जहाँ गड्ढा होता है वहीं चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट जाता है और वह गड्ढा भर जाता है, किंतु जहाँ अहंकार, अज्ञान, कमजोरी, आलस्यता, दिशाहीनता आदि जैसा ऊंचा टीला होता है, वहाँ भारी वर्षा होने पर भी पानी नहीं ठहरता। इसलिए तुम्हारे पास अहंकार का जो ऊंचा पहाड़ बन गया है, उसके कारण तुम्हारे पास जो है वह तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आंखें हों, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हों, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है। फिर वह संत उस व्यक्ति से बोले, चलो मान लेते हैं तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी मृत्यु, और वह पूरी हो गई और तुम मर गए। अब एक समस्या हो गई, तुम्हारी एक पत्नी है और एक पुत्र है। अब उनकी इच्छा है उनकी मृत्यु, पर उनकी मृत्यु का जिम्मेदार वह अपराधी कौन होगा। वह तुम होंगे। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इच्छा किसी और पर क्या प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि तुम्हारी सोच और कर्म का दायरा सीमित है, लेकिन कर्म फल का दायरा सीमित नहीं है, वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। बात बड़ी सीधी सी है, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो ईश्वर दे रहा है उससे अच्छा हमें मिल नहीं सकता। क्या तुमने कभी किसी पशु को आत्महत्या करते हुए देखा है? कभी सुना है कि किसी वृक्ष ने आत्महत्या की है? इसका क्या कारण है?
क्या आदमी बिल्कुल भूल गया है कि कैसे जीना चाहिए? मानव जीवन, जिसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, वह इतना असहाय और निर्बल कैसे हो गया? केवल मनुष्य ही आत्महत्या करने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहता है? क्योंकि उसने अपने चारों ओर विषाद का एक वातावरण निर्मित कर लिया है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। उन्हें जीने और सुखी होने के लिए जो भी चाहिए उनके अंदर इनबिल्ट होता है, परंतु मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निर्मित करना है और अपना मार्ग स्वयं निर्मित करने के चक्कर में वह प्रकृति द्वारा जो आंतरिक खजाना उसे मिला है उसको पूरी तरह से भूल गया है। मनुष्य एक यंत्र बन चुका है और अपनी इच्छाओं के हाथों की कठपुतली बन चुका है। लेकिन मनुष्य भी प्रकृति की एक देन है, उसके लिए यांत्रिक जीवन संभव नहीं है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन जीने का कोई और ढंग भी है जो इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त है। जीवन तो अनमोल है, जीवन का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। क्या आप सारी दुनिया की दौलत के बदले भी अपना जीवन देना चाहेंगे? कभी नहीं। मित्रों, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, हम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम पंखा लगा सकते हैं। वर्षा को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम छाता लेकर निकल सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं। हम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते हैं, हाँ, जूते पहनकर निकल सकते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी है। क्या तुमने देखा है कि हमें भूख बाद में लगती है और अन्न पहले से तैयार है, प्यास बाद में लगती है और पानी पहले से तैयार है। प्रत्येक समस्या सगर्भा होती है, वह अपने गर्भ में समाधान लिए रहती है। बस थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए उस समस्या के उदर से ही समाधान निकलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। क्या समाधान की प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानिए, समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करिए, चिंता से भर मत जाइए। थोड़े खुले मन से, धैर्य के साथ, समर्पण के साथ त्याग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल परमात्मा के ऊपर निर्भर होकर बैठने से कोई समाधान नहीं निकल सकता। कर्म तो मनुष्य को करना ही होता है, और जो मनुष्य अपने कर्म में लगा रहता है और समस्याओं से हार नहीं मानता, एक न एक दिन उसके आगे समस्याएं समर्पण कर देती हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।